नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको खबरें दिखाएंगे, वो भी तेज अंदाज में। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कोरोना के चलते देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम समेत देश भर के शिवालयों में पूजा अर्चना बंद। झारखंड सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए ऑनलाइन दर्शन का किया इंतजाम। सुबह 4:45 बजे से 5:30 बजे तक प्रातः और पूजा और शाम में 7:30 बजे से 8:15 बजे तक संध्या श्रृंगार पूजा का हो रहा ऑनलाइन प्रसारण। बाबा वैद्यनाथ धाम के दरवाजे पर भक्तों के लिए दरवाजे को किया गया बंद। आज है सावन की पहली सोमवारी। सोमवार से सावन की शुरुआत का अद्भुत संयोग। सोमवार को ही समाप्त हो रहा है सावन। इस बार सावन में पड़ रहे हैं 5 सोमवार। कोरोना के चलते देवघर में बाबा मंदिर के सभी मार्गों को किया गया सील। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती। कोरोना के बीच समस्तीपुर के विद्यापति मंदिर के कपाट बंद। पूरे कैंपस को किया गया सील। मिथिलांचल का देवघर नाम से मशहूर है विद्यापति मंदिर। सावन की पहली सोमवारी पर मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में पसरा सन्नाटा। कोरोना के डर से मंदिर को पूरे सावन माह के लिए किया गया बंद। किशनगंज के टेढ़ागाछ में खाना बनाने के दौरान घर में लगी भीषण आग। आसपास के 5 घरों में फैली आग। लाखों की संपत्ति का नुकसान। समस्तीपुर के विभूतिपुर में अपराधियों ने एक युवक को गोली मारकर किया जख्मी। युवक को सदर अस्पताल किया गया रेफर। आपसी रंजिश में वारदात को दिया गया अंजाम। मुंगेर में साला की हत्या करने वाले शख्स के खिलाफ कार्रवाई। दोस्त के साथ आरोपी गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल पिस्टल और देसी कट्टा भी बरामद। बोकारो के चास में कचरा फेंकने को लेकर हुई तलवारबाजी में एक ही परिवार के 3 लोग घायल। घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में कराया गया भर्ती। दानापुर के फुलवारी शरीफ में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों ने की जमाकर्ताओं की पिटाई। जमा निकासी के मुद्दे पर हुआ था विवाद। दरभंगा में ज्योति हत्याकांड में मुख्य आरोपी के गिरफ्तारी में लापरवाही बरतने के आरोप में दारोगा को किया गया सस्पेंड। 1 जुलाई को ज्योति की हुई थी हत्या। सिवान के जीरादेई के तितरव बाजार में 2 बाइक की भीषण टक्कर। पिता पुत्र समेत 3 लोग घायल। दोनों को गोरखपुर किया गया रेफर। चाईबासा के चक्रधरपुर के अयोध्या गांव में वज्रपात से 3 लोग झुलसे। नदी से नहाकर लौट रहे थे तीनों। खूंटी के डंडोल गांव में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत। 1 महिला घायल। दरभंगा की साइकिल गर्ल ज्योति के पिता ने सोशल मीडिया पर बेटी की झूठी खबर फैलाने वालों पर दर्ज कराई एफआईआर। एसएसपी बाबूराम ने अफवाह फैलाने वालों की जल्द गिरफ्तारी की कही बात। बोकारो के जैना मोड़ में दिन दहाड़े तिरुपति ज्वेलर्स में सोने के गहने की लूट। बाइक सवार 2 अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे। फायरिंग की और लूटपाट। देवघर पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। यूपीआई और ई वॉलेट के कस्टमर केयर के नाम पर पैसे की होती थी ठगी। बोकारो के पिंडराजुरा में दिन दहाड़े लूट की वारदात। 3 अपराधियों ने चाकू के वार कर युवक से लूटे 70,000 रुपए। घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया युवक को भर्ती। गुमला में बिशनपुर के रेहे टोली में पुलिस की छापेमारी। भारी मात्रा में बनाया गया शराब को किया गया नष्ट। पुलिस अधिकारियों ने स्थानीय लोगों को दी चेतावनी। मुजफ्फरपुर में चोरों ने एक बंद घर में की चोरी। ताला काटकर चुराया 4 लाख का सामान। पीड़ितों को सुनने के लिए तैयार नहीं पुलिस। कैमूर में तेलहाड़ कुंड में लूटपाट के आरोप में 2 गिरफ्तार। आरोपियों के खिलाफ पहले से दर्ज हैं कई मामले। भागलपुर सुल्तानगंज के महेशी पंचायत में मिट्टी धंसने से 2 बच्चों की मौत। 9 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में नीलगाय का आतंक। नीलगाय की ठोकर से जिले में एक युवक की गई जान। ग्रामीणों ने वन विभाग से की मुआवजे की मांग। अभिनेता सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर अनीसाबाद गोलंबर पर प्रदर्शन। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने महेश भट्ट, करण जौहर, अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री आलिया भट्ट का फूका पुतला। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की मांग को लेकर बांका में लोगों ने किया प्रदर्शन। पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी ने की मामले की सीबीआई जांच की मांग। आरा में पीडीएस पर खराब सरकारी अनाज को लेकर जब वक्ताओं ने किया हंगामा। पीडीएस दुकानदार ने एफएससी गोदाम मैनेजर पर लगाया आरोप।
लखीसराय नगर परिषद कार्यालय के सामने 2 दिनों से चल रहा है वार्ड पार्षदों का अनशन खत्म। एसडीओ मुरली प्रसाद, एसडीपीओ रंजन कुमार जल्द राशन कार्ड के वितरण का आश्वासन देकर खत्म कराया अनशन। शेखपुरा रेलवे स्टेशन को रेल मंत्रालय ने दिया जंक्शन का दर्जा। स्थानीय लोगों ने रेल मंत्रालय से की ऊपरी पुल बनाने की मांग। गया में एक दिन में कोरोना के 34 मरीज मिलने के बाद शहर का जीबी रोड सील। प्रशासन ने सभी दुकानों और गोदामों को कराया बंद। मधुबनी में कोरोना को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। प्रभावित क्षेत्र को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित। दानापुर के सगुना मोड़ में कोरोना को लेकर लापरवाह नजर आए लोग। पुलिस ने लापरवाह लोगों से कराई उठक बैठक। सरकारी नियमों के अनुसार वसूला गया जुर्माना। कोरोना को लेकर भागलपुर में चैंबर ऑफ कॉमर्स की अहम बैठक। कोरोना से बचाव के उपायों पर हुई चर्चा। व्यापारियों ने खुद और ग्राहकों की सुरक्षा का लिया संकल्प। शेखपुरा में डीएम इनायत खान के निर्देश पर कोरोना से बचाव के लिए चलाया जा रहा जागरूकता कार्यक्रम। पूरे शहर में चला गया रोको टोको अभियान। पटना सिटी के सुल्तानगंज और आलमगंज में मास्क को लेकर चला विशेष अभियान। बिना मास्क घूम रहे लोगों से वसूला गया जुर्माना। विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन में हलचल। आरएलएसपी के प्रदेश अध्यक्ष भूदेव चौधरी समेत 3 नेताओं ने की आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से मुलाकात। पटना में पोस्टर वॉर तेज। कांग्रेस ने पोस्टर लगाकर बीजेपी पर साधा निशाना। कहा देश हो रहा है छोटा, भाजपा हो रहा है मोटा। पटना में आरजेडी के 24वें स्थापना दिवस पर तेजस्वी यादव ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। कहा लालू जी की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना है लक्ष्य। आरजेडी ने स्थापना दिवस के बहाने तेजस्वी यादव ने महंगाई पर बीजेपी पर कसा तंज। कहा पहले बीजेपी के लोग महंगाई को डायन कहते थे, अब बौझाई हो गई है महंगाई को लेकर तेजस्वी वाले बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल का पलटवार। महंगाई के लिए बौझाई शब्द के इस्तेमाल को लेकर तेजस्वी पर हमला। पटना के कई चौक चौराहे पर आरजेडी को निशाने पर लेते हुए पोस्टरबाजी। आरजेडी को बताया राष्ट्रीय जालसाज दल। तेजस्वी के लिए लिखा धन कुबेर फिलस्वी। अपनी मांगों को लेकर जाप छात्र इकाई ने आकर गोलंबर के पास किया प्रदर्शन। रेलवे के निजीकरण के खिलाफ स्टेट और बीपीएससी अभ्यर्थियों को न्याय की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। भभुआ में बीजेपी की वर्चुअल रैली। पटना से डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने रैली को किया संबोधित। विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर चर्चा। मंत्री रामनारायण मंडल रविवार को पहुंचे बाराहाट और पंजवारा। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिया समस्याओं को सुलझाने का निर्देश। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे लखीसराय। जल कल्याण संवाद कार्यक्रम में हुए शामिल। अधिकारियों को जन समस्याओं को जल्द निपटाने का निर्देश। झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने खाद की कालाबाजारी करने वालों को दी चेतावनी। सख्त कार्रवाई के लिए रहे तैयार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से की मुलाकात। जन्मदिन की दी बधाई। बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य प्रभाकर ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को दी जन्मदिन की बधाई। कोरोना को लेकर जागरूकता का अभियान चलाया। रांची के प्रदेश आरजेडी कार्यालय में पार्टी स्थापना दिवस को लेकर मिलन समारोह का आयोजन। कई लोगों ने ग्रहण की आरजेडी की सदस्यता। लातेहार के बरवाडीह में अज्ञात अपराधियों ने चतरा सांसद के जिला प्रतिनिधि और भाजपा नेता जयवर्धन सिंह की गोली मारकर हत्या की। बरवाडीह बस स्टैंड के पास अपनी दुकान में बैठे थे जयवर्धन सिंह को हमलावरों ने मारी गोली। कोरोना की वजह से दुमका के वासुकीनाथ धाम में नहीं लगेगा श्रावणी मेला। कोर्ट के आदेश पर फौजदारी दरबार के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था। संस्कार भारती संस्था की हजारीबाग इकाई ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर कला गुरुओं का किया सम्मान। शॉल और फूल देकर किया सम्मानित। बोकारो के चास नगर निगम क्षेत्र में पर्यावरण शुद्ध रखने के लिए चलाया गया अभियान। धर्मशाला मोड़ पर वन महोत्सव के तहत किया गया पौधारोपण। जमशेदपुर के टाटा नगर स्टेशन की खूबसूरती में लगे 4 चांद। रेलवे स्टेशन के बाहर लगाया गया 150 फीट ऊंचा तिरंगा झंडा। गुमला में अचानक बदला मौसम का मिजाज। आसमान में काले बादल छाने के साथ हुई जोरदार बारिश।
लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। पटना में बारिश के 20 घंटे बाद भी कई इलाकों से नहीं हो रही जल निकासी, सड़कों से लेकर घरों तक घुसा पानी। दानापुर और फुलवारी शरीफ में भी जल जमाव से लोगों को परेशानी, सड़क पर पानी जमा होने से जाम के कारण लोगों को घरों से निकलना हुआ दूभर। पुणे के बायसी अनुमंडल में डंगराहा, पुरानागंज और कटिहार को जोड़ने वाली सड़क सालों से जर्जर, बरसात के मौसम में बढ़ी लोगों की परेशानी। साहिबगंज में एनजीटी की रोक के बावजूद जारी है बालू का उठाव, भ्रष्ट अधिकारियों के मिले भगत की वजह से खुलेआम हो रहा है बालू का उठाव। झारखंड में बस एसोसिएशन ने राज्य सरकार से की केंद्र के निर्देशों के मुताबिक राहत देने की मांग, सरकार पर लगाया उनकी समस्याओं के रहते अनजान रहने का आरोप। बांका में पुराने विवाद में बुजुर्ग की हत्या, गांव के ही 5 लोगों पर हत्या का आरोप, शिकायत के बाद जांच में जुटी पुलिस। मधुबनी में मवेशी लदा ट्रक पलट जाने से ट्रक के क्लीनर की मौत, 4 मवेशी भी घायल। मधेपुरा के मुरलीगंज में सड़क पर बने गड्ढे के कारण गिरी बाइक, बगल से गुजर ट्रक की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत। बांका में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की दर्दनाक मौत, टाउन थाना के समुखिया मोड़ की घटना। बाढ़ में गाय चराने गए किशोर की महानंदा नदी में बाढ़ में डूबने से मौत, कदवा प्रखंड के कुरुमहाट के पास हुआ हादसा। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने 2 कार से भारी मात्रा में शराब को किया जब्त, 4 लोगों को भी किया गिरफ्तार। बेतिया में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद वन विभाग की टीम ने तेंदुए का किया रेस्क्यू। भागलपुर में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के बाद भी लोग बेपरवाह, प्राइवेट बस संचालक ने नियम कायदों को ताक पर रखकर यात्रियों को बसों में बिठाया। मेडिकल कचरे को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के निर्देश का उल्लंघन, दानापुर दीघा रोड पर बड़े पैमाने पर अस्पताल में इस्तेमाल किया हुआ कचरा फेंका मिला। हजारीबाग के ग्रामीण इलाकों तक फैला साइबर ठगी का जाल, बरी में झांसा देकर महिला से 2 लाख की ठगी। सरायकेला के चांडिल वन क्षेत्र में जारी है हाथियों का आतंक, चालक बेड़ा स्कूल में 15 हाथियों ने जमकर मचाया उत्पात। भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना का संक्रमण, रूस को पिछाड़ते हुए संक्रमण के मामले में तीसरे नंबर पर पहुंचा भारत। राजस्थान में 24 घंटे में रिकॉर्ड मामले, 632 नए केस आए सामने, मरीजों की संख्या 20,000 के पार। डीआरडीओ ने दिल्ली में कोरोना से जंग के लिए तैयार किया 1000 बिस्तर की क्षमता का अस्पताल, अस्पताल में 250 आईसीयू बेड, महज 11 दिनों में डीआरडीओ ने तैयार किया अस्पताल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एजीवीए वेंटिलेटर्स की क्वालिटी को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, कहा पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए घटिया क्वालिटी के वेंटिलेटर्स। कोरोना वायरस को लेकर दुनिया भर के 339 साइंटिस्ट ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को खत लिखकर दी चेतावनी, 32 देशों के वैज्ञानिक ने कहा हवा में भी मौजूद रहता है कोरोना वायरस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना वायरस महामारी के लिए चीन को ठहराया जिम्मेदार। 244वें स्वतंत्रता दिवस पर ट्रंप ने कहा चीन से वायरस के हमले से पहले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था अमेरिका। भारी बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जारी किया अलर्ट। मुंबई में भारी बारिश और जलभराव के बीच समंदर में उठी ऊंची ऊंची लहरें, हाई टाइड के पहले से जारी की गई थी चेतावनी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, राजकोट में एक जीप पानी की तेज धार में बही। गुजरात के कच्छ में भूकंप के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा, 2 बाइक में जोरदार टक्कर में 4 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर रूप से घायल। कोटा में आग का तांडव, हाईवे पर चलती मारुति वैन में लगी भीषण आग, देखते देखते आग का गोला बनी कार। यूपी के गाजियाबाद में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, 7 लोगों की झुलसकर मौत, आग के कारणों का पता नहीं चला।
कोटा में रेलवे पटरी पर मिला रिटायर्ड न्यायिक अधिकारी का शव। पटरी से करीब 100 मीटर की दूरी पर खड़ी मिली कार। चने की सरकारी खरीद की मांग को लेकर किसानों ने जयपुर से दिल्ली किया कूच। किसान महापंचायत के बैनर तले किसान चने की भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर गए दिल्ली। आज से पर्यटकों के लिए खुल गया ताजमहल। पर्यटकों के साथ व्यवसायी वर्ग में भी खुशी की लहर। लद्दाख में चीन से विवाद के बीच भारत ने तेज की अपनी रक्षा तैयारी। वायुसेना ने लद्दाख के फॉरवर्ड पोस्ट पर तक सारे साजो सामान तैयार रखे। चीन के साथ लगी सीमा पर तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात। करीब आधे घंटे तक दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर देश को आंतरिक और बाहरी दुश्मनों से बचने के लिए तैयार रहने को कहा। ट्विटर पर लिखा, हमें चुनौतियों का डटकर करना चाहिए सामना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, फॉरवर्ड मोर्चे पर मुस्तैदी से तैयार है भारतीय सेना। सरहद के पार से आने वाली हर चुनौती का डटकर करेंगे सामना। सरकार ने चीन से बिजली सप्लाई और नेटवर्क के उपकरणों के आयात पर लगाई हर तरह की रोक। मंत्रालय ने सुरक्षा खतरे और साइबर हमलों का हवाला देकर आयात को किया प्रतिबंधित। चीन और अमेरिका के बीच दक्षिण चीन सागर में तनाव अपने चरम पर। चीन के महाअभ्यास के खिलाफ अब सुपर पावर अमेरिका की नौसेना ने विवादित इलाके में शुरू किया जोरदार युद्धाभ्यास। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में अब तीसरे उम्मीदवार ने उतरने का किया ऐलान। रैपर कान्वे वेस्ट ने कहा, राष्ट्रपति चुनाव में लेंगे हिस्सा। हांगकांग में चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अमल में आते ही लोकतंत्र समर्थकों पर कड़ा हुआ पहरा। चीन समर्थक कैरी लैम सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को सख्ती से किया लागू। पश्चिमी नेपाल में मूसलाधार बारिश की वजह से भूस्खलन में कम से कम 4 लोगों की मौत, 3 लोग लापता। क्रिकेट खिलाड़ियों में सोशल मीडिया पर कंपटीशन शुरू। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक दूसरे को एक्सरसाइज के मामले में दे रहे हैं चैलेंज। टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कोविड-19 महामारी के बीच शुरू की प्रैक्टिस नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए पोस्ट किया अपना वीडियो। पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने आईपीएल में 12 सीजन तक के प्रदर्शन के आधार पर दिल्ली की ऑल टाइम 11 टीम का किया चयन। सहवाग बने ऑल टाइम दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान। राजस्थान के जयपुर में बन रहा है एक और विशाल क्रिकेट स्टेडियम। राजस्थान क्रिकेट संघ 100 करोड़ जमीन में करीब 350 करोड़ की लागत से बनाएगा स्टेडियम।